नमस्कार दर्शकों, रियल खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी मिश्रा। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका चुनाव की जो चुनावी सरगर्मियां वो तेज हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं सबकी निगाह जो है मुंबई बीएमसी पर टिकी हुई है। यहाँ पर भी जो है उम्मीदवारों की पर्चा भरने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है और उम्मीदवारों की जो फाइनल लिस्ट आने में महज 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो दोनों मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो महायुति की बात करें चाहे महाविकास आघाड़ी की बात करें, तो अभी भी यहाँ पर जो है मीटिंग का दौर जारी है। और अभी तक दोनों संगठन में और गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर जो है कौन से जो पार्टियां हैं वो चुनाव में हिस्सा लेंगी और जो है कौन से उम्मीदवार किस वार्ड में लड़ेंगे वो अभी तक तय नहीं पाया। उसको लेकर अभी भी जो मीटिंग का दौर वो जारी है। और हमारे साथ इसमें स्टूडियो में जो है निर्मला सिंह जी हैं, जो कि मुंबई बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की जो है संभावित उम्मीदवार ही हैं। निर्मला जी, आप स्टूडियो में आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जय श्री राम, जय श्री राम। तो अगर हम निर्मला जी की बात करें तो ये बीजेपी की संभावित उम्मीदवार है। ये इससे पहले जो है कांग्रेस की नगर सेविका रह चुकी है और पिछले 6 साल से जो है मुंबई में बीजेपी के लिए ये कार्यरत है। तो निर्मला जी, आप यहाँ स्टूडियो में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जरा दर्शकों को आपके बारे में बताइए, आपका जो कार्यकाल रहा है नगर सेवक के तौर पर और आपने जो काम किए हैं मुंबई करों के लिए अपने वार्ड में, जरा उसके बारे में बताइए आप। जी देखिए, 2007 से 2012 तक मैं वार्ड नंबर 134, जब इसका नंबर था 134, महाराष्ट्र नगर मानपुर, अब है ये वार्ड नंबर 143। जब मैं नगर सेविका थी वहाँ पर तो पानी की बड़ी समस्या थी। लोग बहुत दूर दूरी से आते थे। पूरे एरिया में एक नल था, वहाँ से भर लिया करते थे पानी। तो जब मैं आई उनको 9 इंच का लाइन पास कराया। लाइन पूरे जितनी एरिया में है दूर दूर तक ये लाइन पहुँची है पानी की। लोग इतने खुश थे कि मैडम आप आए तो पानी मिला, नहीं तो हम बहुत तकलीफ़ उठा रहे थे। तो ये जो पानी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या लोगों को क्या था, पानी मिले तो उसका एहसान अभी तक लोग मान रहे हैं कि मैडम की वजह से हमको पानी पीने मिला। और रही बात शौचालय की, जो मैंने शौचालय जो बंधवाए थे वहाँ 5-6 शौचालय, मुख्य बड़े बड़े शौचालय, तो उसका उपयोग लोग कर रहे थे। और जैसे हुआ गटर, पानी तो हो गया, गटर हो गया और रास्ते हुए, वहाँ की जो गुंडेगिरी की समस्याएं थी वो सॉल्व किया। और जब भी लोगों को कोई हेल्थ की समस्या होती है, हॉस्पिटल की होती है, पुलिस स्टेशन की होती है, तो जाकर मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया करती थी। इस तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट का काम किया और बहुत अच्छे से बढ़िया से काम किया, जिसके कारण मैं अभी तक लोगों के दिल में बसी हूँ। आज 44 महीने के बाद जो है मुंबई बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, तो उसके बीच में जो है जब आप बीजेपी में 6 साल से आप बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, तो आप बीजेपी की संभावित उम्मीदवार भी हैं, तो आपको बीजेपी टिकट क्यों दे, कि ऐसा कौन सा जो काम आपने किया और जो करने वाली है? देखिए, काम तो ऐसा है ना, लोगों की जितनी समस्या होती है, जो जैसे मैंने आपको बताया डेवलपमेंट की, और उस तरह से जो है मैं करते आई हूँ और करते रहना है मुझे। लोगों को मुझ पर पूरा विश्वास है कि ये मैडम थी, नगर सेविका रह चुकी है, तो उनका बिहेवियर, समस्या का समाधान कैसे कर पाते हैं वो, और उनको मुझ पे विश्वास है, ये मैडम जो है काम करे आई है तो काम करेगी। इस विश्वास पे मैं आई हूँ। बीजेपी ने मुझे मौका दिया है। 6 साल से मैं बीजेपी में कार्यरत हूँ, तो मैं अब भी चाहती हूँ कि मुझे यहाँ टिकट मिले। और जो बीजेपी में आने का कारण, मैं कांग्रेस से थी जब 2007 से 12 तक, तो जब मुझे बोला गया कि अब बीजेपी में जाना है, तो हमारे कोलमकर साहब जो हैं वडाला के बीजेपी के एमएलए विधायक, तो उनके साथ मैंने प्रवेश किया बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी की विचारधाराएं और इनका डेवलपमेंट जो विशाल पैमाने पे पूरे भारत देश में चल रहा है। अब जहाँ भी जाओगे विकास देखने मिलेगा, जैसे अटल सेतु, नई मुंबई की जो एयरपोर्ट आया है वो, और फिर रही फ्रीवे की, रेलवे स्टेशन देखिए, पहले रेलवे स्टेशन की क्या हालत थी देखते थे, और वहाँ पर शौचालय की समस्या थी, सुविधाएं नहीं थी। अभी जगह जगह शौचालय, हर स्टेशन पे शौचालय, और वहाँ एक्सीलेटर जो चढ़ने के लिए जो लोगों को दिक्कत होती है, जैसे बूढ़े लोग हो गए, बीमार लोग हो गए, उनके लिए एक्सीलेटर बनाया है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तो इतने अच्छे अच्छे, रेलवे की बात हो गई, रेलवे की जो समस्याएं, अधिकतर गांव के भी ट्रेन के लिए देखिए, पहले कितने समस्याएं चलती, अधिकतर समस्याओं का समाधान, ज़्यादा ट्रेन चालू हुई है, उसमें ट्रेन भी ज़्यादा, और
ट्रेन की बात हो गई, इसके बाद फिर मोनो रेल, मेट्रो रेल, और जहाँ जहाँ से जाओगे आप देखोगे पूरे मुंबई में मेरे हिसाब से पूरे इंडिया से 51% काम तो ज़्यादा करके ये हमारे महाराष्ट्र पे हो रहा है। जो सबसे और बड़ा इतना अच्छा प्रोजेक्ट और जो बुलेट जो है किसी वक्त मिल सकता है सौगात बुलेट का। जल्दी से जल्दी जो बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो और कितना प्रगति करेगा देश हमारा, ये तो आप हर कोई जानता है। हर एक के लिए सुविधा हो जाएगी, हर एक के लिए जो जाना चाहे जाए, जो सुविधा अनुसार जो कर सकते हैं वो करेंगे। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कहा जाता है कि जब से बीजेपी यहाँ पे सत्ता में, जब से फडणवीस जी आए हैं, तब से जो पूरे भारत में जो है, अगर हम बात करें तो जो जितने भी डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं उसमें 51% जो काम है अकेले जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में चल रहे हैं। हाँ। उसे आप कैसे देखती है? देखिए, जो स्लम एरिया है महाराष्ट्र में और ज़्यादा करके मुंबई में, तो स्लम का पुनर्वसन जो पैमाने से चल रहा है, पैमाने पर, बड़े पैमाने पर चल रहा है। देखिए हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी वहाँ पर बिल्डिंग्स खड़े हो गए हैं और काम देखिए जोरों पे। रोड जहाँ जाइए रोड इतने अच्छे हो गए, हर गांव में जाइए देखिए, पूरे इंडिया में, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, पूरे इंडिया में जाइए, किधर भी जाइए वहाँ फ्री वे है। अभी तो मेट्रो भी किधर कितनी जगह पर मेट्रो रेल आ गई है। उसका विस्तार काफी हो रहा है। विस्तार इतना जो सोच नहीं सकते थे वैसे काम बीजेपी कर रही, बीजेपी सरकार। कोस्टल रोड भी जो है, कोस्टल रोड अभी देखिए ना कितना बड़ा कार्य है। कोस्टल रोड आ गया, एयरपोर्ट है जो अभी भी प्लेन उतरी है ऊपर, पहले स्टार्ट हो गया है अभी, और भी हाँ नई मुंबई का। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है काफ़ी काम डेवलपमेंट के किए हैं और कर रहे हैं, और भविष्य में काफ़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम है वो सामने आम जनता को मिलेंगे, सौगात के रूप में मिलेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप 6 साल जो है कांग्रेस में थी और वहाँ पे आप नगर सेवक भी थी, लेकिन ऐसे जो है कौन से विशेष जो कारण थे, ये आपने जो बताया कि सब कारण थे, लेकिन ऐसे विशेष और कौन से कारण थे मोदी सरकार के या महाराष्ट्र सरकार के कि जो आप जो है वहाँ से जो है कांग्रेस छोड़कर नगर सेविका वहाँ पे थी, अब उसके बाद आप बीजेपी में आई, ऐसे और कौन से विशेष कारण? जी, जो बीजेपी का टारगेट है वो देश के लिए सोचते हैं, देश की उन्नति कैसे होगी, देश का विकास कैसे होगा, विकास पे जोर डाला जाता है, विकास दिखकर आता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बता रहे हैं, हाँ ये बयानबाजी नहीं है सिर्फ, ये काम है, ये बीजेपी का काम बोल रहा है और बीजेपी कर रही है, दिखा रही है, हम देख रहे हैं। डेवलपमेंट इतने बड़े पैमाने पे जो सोच ही नहीं सकते थे वो हमको दिखकर आ रहा है आगे। और क्या है डेवलपमेंट का, उससे भी बढ़ के अभी देखो आगे का टारगेट है। अभी तो विश्व में सबसे आगे लेके जाना का भारत को प्रयास चल रहा है मोदी जी के वजह से, बीजेपी की वजह से। आप कांग्रेस से जो है बीजेपी में आई, तो कांग्रेस से बीजेपी में जो आने का आपका सफर है उसमें आपको बड़ा जो है राजनीतिक और जो है यहाँ पर अगर हम कहें तो व्यवहारिक जो है ऐसे कौन से जो बदलाव हैं आपको जो है दिखाई पड़ रहे हैं? सर, यहाँ महिलाओं को जो मान सम्मान मिलता है ना, मान सम्मान मिलता है, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। और ऐसे नहीं क्या परिवारवाद, यहाँ परिवारवाद तो मुझे दिख के नहीं आता है। जो एक छोटा सा कार्यकर्ता है जो मेहनत कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, अपने पार्टी के लिए, पक्ष के लिए काम कर रहा है, उसके ऊपर हमारा पक्ष बराबर ध्यान देता है। उनसे कोई जब भी कुछ भी हमारी ज़रूरतें पड़ती है हमारा काम पूरा हो जाता है, हमारी जब भी हमारे पे ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो अभी तक जो है टिकट की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव की घोषणा हो गई, उसके बाद जो है जो महायुति के जो गठबंधन के जो सहयोगी हैं उसमें मीटिंग का दौर जारी है। और अब जो खबर आ रही है कि 135 से 40 के बीचों के सीटों के बीच में जो है सहमति बन चुकी है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। और कहीं ना 85 से 90 सीट के बीच में सिंधे सीट को यहाँ पे सीटें मिलने वाली है, जो हमें जानकारी मिली है इस सूत्रों के द्वारा। अभी तक औपचारिक जो इसकी जो घोषणा नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है ये देरी हो रही है टिकट बंटवारे को लेकर या उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर। इतने लंबे इंतजार को आप कैसे देखती है? नहीं, ये जो हमारा जो पार्टी देख रही है हमारी बीजेपी, पूरे जगह से प्लानिंग करके, ऐसे नहीं है किसी को भी देने, जो हमारी सीट निकल सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारी कॉरपोरेशन पे आए और हमारा महापौर बैठे जो कैपेबल है, वो हिसाब से अभी थोड़ा देरी तो होएगी ना। सोच समझ के किया जाएगा ना, क्या किसी को नाराज़ नहीं करना है, किसी को ज़्यादा कुछ ना, ऐसा नहीं। देख सोच विचार करके पार्टी कर जो भी करेगी ठीक ही करेगी। और अगर हम बात करें कि जैसे आप एक संभावित उम्मीदवार हैं और आपको मान लीजिए बीजेपी टिकट देती है और हमें उम्मीद है कि आपको टिकट जरूर मिलेगा और मिले, तो
ऐसे कौन से जो 3 से 4 काम हैं जो आप करना चाहेंगी आम जनता के लिए अपने इलाके में? सर ये जो 143 वार्ड है मानकुर महाराष्ट्र नगर, तो देखिए हर बारिश में ना इतना पानी उधर गंदा नाले का पानी भर जाता है ना। जब मैं यहाँ से 2007 से 12 तक थी तो मैंने जो बड़ा नाला है पीछे का, वो हमारे जो महाराष्ट्र नगर के पीछे के साइड में नाला है, बड़ा नाला, तो उसमें का पानी सब एरिया में भरता है। लेकिन जब मैं नगर सेविका थी ना सर, तो मैंने ये बड़े नाले का डेवलपमेंट का काम शुरू किया था। फिर क्या दिक्कतें आ गई, बीच में इलेक्शन लग गया, तो इलेक्शन लग के रिजर्वेशन चेंज हो गया, तो मैं वहाँ हट गई। तो जब मैं रहते हुए नगर सेविका रहते हुए एक बड़े नाले का डेवलपमेंट बनाने का शुरुआत कर सकती हूँ, फिर उसके बाद जो भी एमएलए, एमपी, नगर सेवक जो भी आए उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया। इस कारण से वो एरिया में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को। तो मैं आने के साथ पहले वो समस्या का समाधान करना चाहती हूँ। क्या ये कभी हमारे लोगों को ऐसा सामना न पड़े, दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और रही बात शौचालय की, जो बड़े बड़े शौचालय है महाराष्ट्र नगर में सब तोड़ के बिठा दिया गया है, पता नहीं क्या कारण, क्यों जब उनके पास जाएंगे पूछने तो नहीं हो रहा है, कर रहे। ये मैं कम से कम 10 साल से इनको फॉलोअप ले रही हूँ, क्या ये क्या दिक्कत आ रही है जो शौचालय को तुम तोड़ के रखे हो। मेन बात, जब हम उठते हैं सुबह तो पहले तो ज़रूरत का है कि पहले हम शौचालय जाएं, लेकिन जब वही नहीं है, शौचालय की समस्या है, तो कितनी समस्याओं का सामना कर रही है हमारी 143 वार्ड के लोग, रहवासी, ये आप देख सकते हो सामने। और अगर नहीं तो जाके आप लोग जाके खुद जाके देख सकते हो क्या क्या समस्याओं से भरा पड़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब समस्याओं का समाधान मैं करूँ, खुद आके मुझे काम करना है। सिर्फ चुनाव जीत के झूठे वायदे करके भागना नहीं है मुझे, वहाँ जाकर डेवलपमेंट का काम करना है, एरिया का काम करना है, लोगों के बीच रह के काम करना है मुझे। अब जैसे आपने कहा कि वार्ड नंबर 143, तो 143 की बात करें तो वो वार्ड जो है आरक्षण में ओपन वार्ड हुआ है। हाँ सर। हाँ, और दूसरी बात है कि महिलाओं को जो है 50% आरक्षण इस बार बीएमसी में शुरू हुआ है। हाँ। और कहीं ना कहीं इस बार कहा जा रहा है कि बीएमसी पे जो है महिलाएं राज करने वाली हैं। और उसके अलावा जो है आरक्षण के अलावा भी जो है चाहे कोई भी कैटेगरी हो, वहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वहाँ महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, वहाँ भी जो महिलाओं को टिकट मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व है वो महिलाओं का होगा, तो उसे आप कैसे देखती हैं? सर देखिए, ये जब 2007 से 12 तक मैं थी, जब लेडीज़ ओपन वार्ड आया था, उसके बाद अब जाकर वहाँ पर लेडीज़ ओपन हुआ है। ओपन कैटेगरी के लिए जब मेरे लिए कोई वार्ड नहीं रहता है, जब ओपन जो वार्ड से हैं तो हम ओपन महिला से ही लड़ेंगे। हमारे लिए ऐसे नहीं है कि दूसरे वार्ड पे जाकर लड़ लो, नहीं। तो मेरा वार्ड है जहाँ मैंने काम किया है, तो मैं चाहती हूँ कि वापस वो वार्ड आया है लेडीज़ ओपन से और मैं ओपन से हूँ, तो मुझे एक बार तो मुझे मौका देना चाहिए कि फिर आके मैं वहाँ का काम करूँ, जो मैंने छोड़ दिए थे उसको पूरा करूँ और लोगों का समस्याओं का समाधान कर दूँ अच्छे से। और इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, अगर हम चुनाव के बीच में जो है सीट बंटवारे की बात करें या सीट शेयरिंग की बात करें, हाँ जी, तो इसमें जो है वार्ड नंबर 143 की बात करें तो वहाँ पे जो है बीजेपी जब इससे पहले 17 में जब वहाँ पे बीजेपी जब लड़ी थी, हाँ, 44 महीने पहले जब चुनाव हुए थे, तो उसमें बीजेपी अपने दम पे खड़ी थी। हाँ जी। और बीजेपी को जो है 82 सीटें मिली थी। और शिवसेना उद्धव गुट जो उसमें पहले बीजेपी के साथ थी और बाद में अकेले चुनाव लड़ी, उनको जो है 84 सीटें मिली और बीजेपी को सिर्फ महज 2 सीटें कम मिली थी, लेकिन उसमें बीजेपी अकेले लड़ी थी। लेकिन अब वर्तमान में जो है बीजेपी के पास 2 सहयोगी पार्टियां और है, अजित गुट है, और उसके अलावा जो है शिवसेना के 2 फाड़ हुए, और जो शिंदे गुट है, शिवसेना शिंदे गुट, वो भी बीजेपी के पास आया है, और जिसको लेकर सीट बंटवारे में देरी हो रही है। अब इसमें देखा जा रहा है कि जो जिस वार्ड से आपको जो टिकट मिलने की बात हो रही है, वहाँ पे जो है वर्तमान जो वहाँ पे नगर सेवक है वो भी शिंदे गुट से है, और कहीं ना कहीं आपके सहयोगी है। तो इसे लेकर कितनी बड़ी दिक्कत आपके सामने है? सर दिक्कत की बात नहीं है, मैं तो ये चाहती हूँ कि जो काम करता है ना, अभी भी आप देखो कि हमारी सहयोगी पार्टी है, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन अभी तो हमको ऐसा देखना है ना कि वो सीट निकले। सिर्फ वही नहीं, ये शिंदे गुट है तो शिंदे गुट को देना है, तो जो वहाँ से अभी बीजेपी हम उनके साथ हैं और शिंदे गुट है, अगर जो वहाँ से सीट जीत के निकाले ऐसे कैंडिडेट को वो सीट मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप कांग्रेस से, हाँ अब 6 साल हो गए आपको बीजेपी में, आप पहले कांग्रेस में नगर से होगी, तो किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना, तो ऐसे में जो है लोग काफ़ी सवाल करते हैं, तो ऐसे सवालों को आप कैसे फेस करती हैं? सर मुझसे ऐसा अभी तक ये सवाल किसने नहीं किया, क्योंकि मेरा काम बोलता है। सर मेरे काम को जानते हैं, निर्मला सिंह को जानते हैं, वो पक्ष देखे बिगैर निर्मला सिंह को जानते हैं, मेरे कामों को जानते हैं सर,
और अभी भी बोलते हैं मैडम आप आओगे तो आप ही कर सकते हो। और एक तो महिला आई थी मेरे पास, बूढ़ी महिला, वो तो बोल रही थी मैडम हम तुमचं पाया पडते मैडम, तुम्ही तिकीट घ्या, तुम्हीच काम करू शकता है। तो ये लोगों को मेरे से आशाएं हैं कुछ, क्योंकि मैंने कुछ काम किया है ना सर, और करना चाहती हूँ ना सर। आप मुंबई बीजेपी की जो है महिला उपाध्यक्ष है। हाँ जी। और कहीं ना कहीं हम बात करें तो टिकट बंटवारे की जो घोषणा किसी वक्त भी हो सकती है। हाँ जी। उम्मीदवारी जो है वो भी किसी वक्त उसकी घोषणा हो सकती है। हाँ जी। लेकिन अगर आपके फेवर में उम्मीदवारी नहीं आई हाँ। उस वार्ड से, आपको अगर टिकट नहीं मिलता है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए आप ऐसे और कौन सी जो जिम्मेदारियां हैं आप निभाना चाहेंगी, और तब आप क्या करेंगी? सर बीजेपी में तो एक ये महासमुद्र है, एक छोटी सी बूंद तो है नहीं जो है ख़त्म हो गया उसमें ख़त्म हो गया, ये महासमुद्र है सर। इसमें क्या है, बहुत सारे काम हैं जो पार्टी पक्ष देखेगा। निर्मला सिंह ने काम किया है तो मुझे तो ज़रूर देगी, उनसे आशा है कि मुझे ज़रूर देगी टिकट, क्योंकि मैं काम करना चाहती हूँ, मैंने काम किया है सर, ऐसे नहीं। और अक्सर ये भी दिखाता है ना कि जब टिकट की जो इच्छुक होती है हाँ। उम्मीदवार, और जब उन्हें लगता है कि उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला, और उनका बोलना होता है कि हमने अपने इलाके में पार्टी के लिए बहुत काम किया, हाँ। पार्टी की बहुत सेवा की, फिर भी हमें टिकट नहीं किया, हाँ। हमें जो है हमारे साथ अनदेखी हुई, हाँ। हमें नज़रअंदाज किया गया। हाँ जी। और कहीं ना कहीं ये सब देखते हुए जो है जो कई उम्मीदवार जो है वो अकेले इंडिपेंडेंट पर्चा भरते हैं, बागी बन जाते हैं। हाँ जी। तो क्या ऐसे कुछ नौबत अगर टिकट नहीं मिलता है तो ऐसे कुछ विचार मन में आते हैं? नहीं, विचार तो अभी तक तो आए नहीं, ना आएंगे। देखिए मैं मुझे विश्वास है पूर्ण कि बीजेपी पक्ष है ना, जो काम करते हैं कार्यकर्ता, उन पे तो ध्यान देंगे, उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे, इतना तो मैं जानती हूँ। अपने काम के बल पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं आज आ गई और मैं टिकट मांग रही हूँ, या मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जब मैं 13 साल की थी सर, मैं आपको बताना चाहूँगी, बड़ी बात नहीं बोलती हूँ, तब से मेरी मम्मी भी कार्यकर्ता थी एक पक्ष में, उनके साथ काम करते करते मेरे यहाँ ये मुकाम तक पहुँची हूँ मैं। तो पॉलिटिक्स का जो है ज्ञान भरपूर है, मुझे है काम कैसा करना है, क्या पूरी जानकारी है मुझे। तो मुझे काम करना है सर, मुझे मौका मिला तो मैं अच्छे से अच्छा काम करके हमारे पक्ष को बता दूँगी, हाँ निर्मला सिंह का काम भी देखिए। और अब इसमें कुछ बातें ये भी है, अब जैसे महानिकाय के चुनाव हुए, स्थानीय महानिकाय के चुनाव हुए, हाँ। और इसमें जो है कहीं ना कहीं महायुति को जो है बम्पर वोटों से जीत मिली, और विपक्ष की जो है करारी हार हुई इस चुनाव में। और कहीं ना कहीं शिवसेना शिंदे गुट ने भी जो है अच्छा इसमें प्रदर्शन किया है। और बीजेपी का तो जो प्रदर्शन है 130 सीटों के लगभग से बीजेपी को मिला है। हाँ। तो ओवरऑल इस चुनाव को जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, इसमें जो है शिवसेना जो उद्धव गुट है उसको जो है दहाई का आंकड़ा भी वो पार नहीं कर पाई है, उसकी करारी हार हुई है। तो इन सबको आप कैसे देखती हैं? सर देखिए, फिर भी मैं बताऊंगी आपको, विकास का मुद्दा यहाँ पर भी आता है। जो विकास डेवलपमेंट लोग देख रहे हैं, जो एक विज़न लेके चल रही है बीजेपी, कि कहाँ तक देश को लेके जाएगी, जो एक ही पक्ष है बीजेपी पक्ष, वो है हमारे सहयोगी हैं, ठीक है, लेकिन बीजेपी पक्ष हमारा महापक्ष है जो है काम करता है। और अभी तक आपने देखे होंगे, जब से बीजेपी आई है तब से आप विकास देख रहे हो देश का, और लोगों को लग रहा है हाँ भाई जो हमने सोचे थे, वो हमारा सपना देखे थे, वो साकार हो रहे हैं, ये बात है। और एक बात की चर्चा और भी बहुत जोरों पे है कि हाँ जी। राज ठाकरे 20 साल के बाद जो है उद्धव से मिले हैं, और दोनों ने 2 दिन पहले जो घोषणा की है इकट्ठा साथ आने की और चुनाव लड़ने की। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जब दोनों भाई साथ में आएंगे तो उससे जो है कहीं ना कहीं जो सत्ता पे आरूढ़ जो बीजेपी पार्टी है, जो गठबंधन है, इससे उनको नुकसान हो सकता है। और खासकर मुंबई और थाने वगैरह जितने भी जो कोकण से सटे इलाके हैं, दोनों भाइयों के आने से जो है बताया जा रहा है कि नुकसान हो सकता है। सर कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कोरी भपकी है। आप देखोगे जब चुनाव होने के बाद, आप रिजल्ट देख लो, फिर आप बता दो क्या क्या है। कुछ भी नहीं है, ये वो बात बड़ी बड़ी करते हैं। अभी लोगों ने बता दिया ये चुनाव में, पिछले चुनाव में देख लिया आपने, हाँ लोगों ने क्या उनको रिस्पांस दिया है, तो इससे समझ जाइए ना अभी क्या रिस्पांस है उनका। वो तो कुछ भी बोलेंगे, आपने अपना मुंह मियाँ मिट्टू, फिर ऐसा थोड़ी आपने तो गुणगान खुद ही करेंगे, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। और वो बार बार आरोप लगाते हैं कि मुंबई को जो है महाराष्ट्र से तोड़ने की साजिश कर रहा है केंद्र, महाराष्ट्र मुंबई को तोड़ने की साजिश चल रही है। और कहीं ना कहीं जो महापौर है वो मराठी मानुस होगा, हमारा महापौर होगा। तो उससे आप क्या बोलना चाहेंगे? सर जब इनके पास कुछ काम ही नहीं, विकास का मुद्दा नहीं है, विकास कार्य नहीं, कुछ काम ही लोगों के लिए कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे झूठे आरोप तो लगाए गए, जो है आरोप ही हैं। और जो सच्चाई है लोग तो खुद देख रहे हैं सर, सामने दिख क्या रहे हैं, ऐसे नहीं।
और दोनों भाई को साथ आने की और क्या वजह है? जैसे आरोप लग रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी आरोप लगाती है कि ये चुनाव हारने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जो ठाकरे जो सरनेम है, जो बार बार ठाकरे की बात होती है, तो कहीं ना कहीं वो जो है खत्म न हो जाए, और उसकी तभी बीजेपी आरोप लगाती है। तो क्या इन दोनों मुद्दों को लेकर दोनों भाई साथ हैं या और क्या वजह है उसमें? सर ये डर है, ये तो मैं तो ये बोलूँगी, ये डर है। दोनों को दिल में डर बैठ गया है कि अभी हमारा पत्ता साफ होने वाला है, इसके लिए शायद हम वो दोनों मिल गए हैं। लेकिन कोई भी मिल जाए कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी टॉप की थी, टॉप की है, टॉप की रहेगी। और आपसे आखिरी सवाल है, हम अपने दर्शकों के सामने आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको टिकट मिलता है और टिकट मिलने के बाद आप चुनाव जीतती है, तो ऐसे और कौन से जो काम हैं और जो आपके विजन है जो आप मतलब करना चाहेंगी और आप अपने बना के रखा है, जरा दर्शकों को बताइए। सर देखिए, पहले तो मैंने बता दिया शौचालय का एक, हाँ, और एक गटर की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बड़ा नाला बनाना है मुझे पीछे का, क्या लोगों को नगर में पानी नहीं भरे और उनकी समस्याओं का समाधान हो। वो शिफ्टिंग की बात करते हैं कि वहाँ से शिफ्टिंग करने वाले लोगों को हटाने वाले, इसके लिए गटर नहीं बना। अरे जब शिफ्टिंग का सुन के कम से कम 10 साल के ऊपर हो गए, तो कब दोगे शिफ्टिंग लोगों को, कब हटाओगे वहाँ से? तो सबसे पहले आने के साथ मैं तो ये देखूंगी क्या कैसे ये शिफ्टिंग हो जाएगा और कैसे नाला बनेगा और लोगों को उनका अच्छा काम हो जाएगा। आप यहाँ स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जो भी बात है दर्शकों के सामने बेबाकी से रखी है, और हम आपके लिए शुभकामना करते हैं कि आपको टिकट मिले और आप जो है चुनाव जीते और जनता की सेवा करें। तो आपको एक बार फिर स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।